सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर शाह महाराज की जय। बाबा लतीफ शाह महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। और आप सभी संतों और महात्माओं के चरणों में सादर दंडवत नमन। आप ये सोचते होंगे कि मैं सबसे पहले जयकारा लगाता हूं सबका। ये इसलिए होता है कि ये जितने गुरु महाराज, जितने सतगुरु हैं, इन सब ने मुझे ज्ञान रूपी चक्षु दिखाए और इनकी वजह से ही आज मैं जो भी सीखा या जो भी अपने पथ पर चला वो सब इन सभी गुरु महाराज की कृपा से ही है। और आगे भी इन्हीं का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहेगा। मन प्रदूषित हो जाता है कर्ता भाव के आने से, स्वच्छ निर्मल हो पाता है अहंकार के जाने से। बहुत ही सुंदर शब्दों में बाबा जी यहाँ पे बयां करते हुए इस मन की जटिलता के बारे में कि ये मन कैसे विचलित होता है, क्यों विचलित होता है और इस मन को कैसे हम वश में कर सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बाबा जी बहुत ही सुंदर शब्दों में भाव प्रकट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि मन प्रदूषित हो जाता है। मन प्रदूषित हो जाता है मतलब प्रदूषित का मतलब, प्रदूषण मतलब जैसे जो भी गंदी चीजें होती हैं वो सब क्या होती हैं, प्रदूषित कर देती है ना। चाहे वो मन को हो, चाहे वो इस पृथ्वी को हो, चाहे वो जल को हो। अगर जल में हम कुछ काली मिला दें तो क्या हुआ, वो प्रदूषित हो गया। कार्बन मिला दें, क्या हुआ, वो प्रदूषित हो गया। इसी प्रकार मन को भी प्रदूषित करने वाले कुछ भाव हैं। तो वो कौन से हैं कि कर्ता भाव के आने से, जब मेरे मन में अगर ये भाव आ गया कि मैं करने वाला हूं, कोई भी कार्य हो, अगर इस काम को अगर मैं नहीं करता तो क्या पता ये काम नहीं होता, मेरी वजह से तो वो काम चलता ही नहीं। अरे मैं ऑफिस में जाता हूँ तो ऑफिस में तो अगर मैं नहीं जाता हूँ तो बॉस परेशान हो जाता है, मेरी वजह से तो ऑफिस में काम चलता ही नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं छुट्टी कर लेता हूँ तो ऐसा हो जाता है। नहीं यार, जिस दिन तू नहीं होगा उस दिन भी काम चलेगा ही। तुम नहीं हो ऑफिस में, कोई और आ गया, लो कोई और रख लिया, अब तो चल रहा है ना काम वहां पे। अरे मैं हूं, अगर मैं नहीं होऊंगा परिवार में तो परिवार नहीं चलेगा। गलत बात है। आपके होने पर भी परिवार चलेगा और आपके ना होने पर भी परिवार चलेगा। यही हकीकत है। जैसे हमारे दादा दादी थे, ठीक है, थे जब थे वो, तो उनके होने पर भी परिवार चल रहे थे ना। और आज नहीं है तो आज भी परिवार चल रहे हैं। उनके साथ साथ तो हम भी नहीं मर गए, ना ही हमारे माँ बाप मर गए, है ना। उनके साथ साथ चल रहा है ना। तो ये कर्ता भाव नहीं लाना मन में। लेकिन वो कौन है जो नहीं मरा, वो कौन है जो नहीं मरा और ना ही मरता है, उसी को जानना है। जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता, उसी को जानना है। और जिस दिन ये कर्ता भाव तुम्हारे मन से निकल जाएगा या हमारे मन से निकल जाएगा, उस दिन ये जितना भी प्रदूषण है मन में सब निकल जाएगा। और फिर हमें पता चल जाएगा कि वह अविनाशी शक्ति कौन है जो हमें चला रही है। स्वच्छ निर्मल हो पाता है अहंकार के जाने से। जब कर्ता भाव
आएगा तो जरूर आपके मन में अहंकार भी आएगा कि मैं ये करता हूं। जहां पर मैं आ गया तो वहां पर अहंकार का तो जायज है आना ही है। मैंने ये किया, मैं सब चलाता हूं, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना। तो अहंकार अपने आप आएगा, और जब अहंकार आएगा तो घमंड भी होगा, और घमंड होगा तो फिर ईर्ष्या, फिर द्वेष, ये सब चीजें एक एक करके अपना प्रभुत्व बना लेंगे आपके मन में। वैर, ईर्ष्या, द्वेष, जलन ये भीतर के प्रदूषण हैं। देखिए कह दिया यहाँ पे कि वैर, ईर्ष्या, द्वेष, जलन ये भीतर के प्रदूषण हैं। ये हमारे अंदर ही पनपते हैं। वैर करना, क्यों मैं वैर करूं किसी से यार? सभी तो उस परमात्मा की ही रचना है, चाहे वो कोई सा भी जीव हो। उस जीव में परमात्मा की ही ज्योति है, आत्मा हर जीव में। तो मैं किसी से भी क्यों वैर करूं? देखिए एक सिंपल सा उदाहरण जो हमारे पास है वो हमारा परिवार ही है, और हमारा परिवार ही समाज है हमारे लिए, क्योंकि सारे समाज की जो जानकारी हमें मिलती है वो परिवार से ही मिल जाती है। आजकल कहीं पे भी आप पूरे देश में घूम लीजिए, अगर किसी से भी आप ये पूछेंगे, किसी के परिवार में भी, कि अगर आप दुश्मनी है तो किससे है, तो हर कोई यही बोलेगा, अरे वो मेरे चाचा हैं, अरे वो मेरा भाई है, अरे उसकी भाई की बीवी है, या वो ताई जी हैं, ये सब हैं। तो कौन दुश्मन बना हुआ है? अपने ही परिवार के दुश्मन बने हुए हैं, अपने ही परिवार के। तो हमारी समझ कहाँ है जब हम एक अपने परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, या अपने परिवार के लोगों को ही एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जोड़ पा रहे हैं, उनके साथ में ही नहीं रह पा रहे हैं सही से, तो हम दुनिया के साथ क्या रीत निभाएंगे? जाहिर सी बात है, जब अपने ही परिवार वालों से हमें वैर है तो हम बाहर वालों से कैसे दोस्ती कर सकते हैं? उनके लिए तो 4 गुना वैर रहेगा फिर हमारे मन में। ईर्ष्या, देखिए वाह, कि वो मेरे से ज्यादा कमा रहा है। ये सिर्फ परिवार में देखिए आप, मैं समाज की बात कर ही नहीं रहा हूं, बाहर वाले समाज की, समझे? मैं सिर्फ परिवार की ही बात कह रहा हूं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। हम अपने में ही झांके ना, पहले सबसे पहली चीज तो यही है ना कि मैं औरों के अवगुण देखने से पहले मैं खुद के अवगुण देखूं, औरों के बाद में। तो इसीलिए सबसे पहले मैं परिवार की बात कर रहा हूं, अपने, ना कि बाहर वालों के। ईर्ष्या, अगर कोई अच्छा कमा रहा है परिवार में तो उसको देख के जलना, अरे उसने तो अपना मकान बना दिया, वाह। खुशी नहीं, ईर्ष्या, कि जाके उसको बधाई दें, उसकी खुशी में शामिल हों। उल्टा क्या कोसा, तुमने क्या किया, उन्होंने तो वो कर दिया है, तुमने क्या किया, वो तो ये बन गए, तुमने क्या किया। चाहे वो बच्चों को हो, चाहे वो अपने पति को हो, चाहे वो किसी को भी हो परिवार में, सबको क्या। द्वेष, जलन, देखो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई अच्छा खा रहा है तो उससे भी जलन, बताइए। और ये सब क्या है? भीतर के प्रदूषण हैं। इन भीतरी, जो ये भीतर बसे हुए हैं ना, ये सारे के सारे घेर के हमारे मन को, ये सब हमारे मन में है, ये मन को प्रदूषित करे हुए हैं। फिर जब ये प्रदूषण अगर मन में बैठा हुआ है
तो फिर प्रभु का नाम कहाँ से लिया जाएगा? क्योंकि 24 घंटे तो हम इन्हीं प्रदूषणों में घिरे हुए हैं और 24 घंटे यही अपना कार्य हम करते रहते हैं पूरे 24 घंटे में। तो प्रभु का नाम कहाँ से आएगा हमारे मन में? एक बार ऐसे ही भगवान बुद्ध जी नहाकर निकल रहे थे सरोवर से, नदी से। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, उनके ऊपर थूक दिया। होते हैं ऐसी महानुभाव कई जिनको दूसरे की अच्छाई पसंद नहीं आती, और अगर दूसरा उनको अच्छा दिखता है भी तो उसको क्या बोलते हैं, वो ये बनावटी है, बनावटी कर रहा है। तो इसी प्रकार था, कोई उसने उनके ऊपर थूक दिया। तो वो दोबारा से क्या हुआ, उन्होंने देखा कि थूक दिया, तो वो दोबारा से क्या हुआ, स्नान करने के लिए चले गए। दोबारा स्नान करके आ गए। फिर क्या हुआ, जैसे ही वापस आए तो उसने दोबारा थूक दिया। फिर वो दोबारा गए, तीसरी बार स्नान करके आ गए। फिर तीसरी बार भी उसने थूक दिया, तीसरी बार भी स्नान करके आ गए। वो बड़ा अपने आप में एक लज्जित हुआ। वो वहां से गुस्से में होके वहां से निकल गया। नहीं, निकला भी कब, कि पहले उसने उनसे पूछा कि मैं आपके ऊपर इतनी बार थूके जा रहा हूं, लेकिन आप हैं कि कुछ बोलते ही नहीं है, सीधे नहाने चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। क्या है ये, क्या चक्कर है ये, बताइए मुझे। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी पे वार कर रहे हैं और अगर उस वार का वो हमें पलटकर जवाब नहीं देता, तो डेफिनेटली इतना हमारे अंदर भी है कि हम उसको यार पूछना पड़ेगा या जानना पड़ेगा, या हमें रुकना पड़ेगा उस पर वार करने से कि क्यों ये मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। तो उन्होंने एक ही बात कहा कि देखो, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इन बातों को सोचूं और इन बातों पर मैं चलूं। मैं तो अपने राम में बिजी हूं, मतलब प्रभु नाम में। वो प्रभु नाम में क्या थे, बिजी। उनका ध्यान कहाँ, बस उसी नाम को जपे जा रहे थे, जपे जा रहे थे, जपे जा रहे थे। आ रहे जपे जा रहे, आ रहे जपे जा रहे, जपते 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 जप। तो क्या हुआ, उनका 24 घंटा कहाँ था, प्रभु नाम में। इसलिए उन्होंने उसकी बात पर भी ध्यान नहीं दिया। और अगर उसकी बात पर वो ध्यान देते तो फिर क्या हुआ, वही होता जिन चीजों की यहां पे बात हो रही है, लड़ाई झगड़ा। लेकिन उन्होंने अपने मन को कहां रखा, प्रभु नाम में। जिसके कारण क्या हुआ कि ना कि उनके अंदर कोई वैर भावना आई, ना ही ईर्ष्या आया, ना ही द्वेष आया, ना ही जलन आई, कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब प्रभु नाम को वो जपते रहे तो क्या हुआ, उनके मन से सारी की सारी चीजें खुद ब खुद चली गई। और मन उनका कहां, मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम, उसी में लीन हो गए। इनसे छुटकारा मिलता है जब मिलते ज्ञानी जन। देखिए वाह, अगली पंक्ति में जाहिर कर दिया कि इनसे छुटकारा मिलता है जब मिलते ज्ञानी जन। 100% सत्य बात। जब हम ज्ञानी जनों की संगति में उठेंगे, बैठेंगे, ज्ञानवर्धक बातें सुनेंगे, तो वही चीजें हमारे अंदर समाएंगी। और जब वो चीजें समाएंगी तो बुरी चीजें हमारी खुद ब खुद अंदर से निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, निकलती ही जाएंगी। स्वच्छ मन ही इस जीवन को आनंद से भर देता है। और जब ज्ञान की बातें अंदर जाएंगी तो मन क्या होगा, स्वच्छ होगा। स्वच्छ मन ही इस जीवन को आनंद से भर देता है। और जब मन स्वच्छ होगा तो आनंद आएगा जीवन में।
हम हर चीज को एक नए तरीके से देखेंगे, नए जरिए से देखेंगे। उस परमात्मा की बनावट को हम समझेंगे कि उसने कितनी सुंदर कलाकृति की है। उसने अगर मनुष्य भी बनाया है तो कितना सुंदर तरीके से बनाया है। उसके अंदर जो ये मन बनाया है वो कितना पवित्र है ना? है पवित्र ही है, लेकिन हमने खुद इस मन को अपवित्र कर रखा है। अगर पवित्र नहीं होता तो इतने शास्त्र हमें पढ़ने को नहीं मिलते, क्योंकि इन्होंने भी क्या किया, अपने मन को वश में किया और उसी मन को इन्होंने अच्छी चीजों में लगाया। और जब अच्छी चीजों में लगाया तो इन्होंने एक शास्त्र का निर्माण कर दिया। इसी प्रकार हमें भी उन ज्ञानी जनों, उन महापुरुषों, उन महात्माओं, उन संतों और सतगुरु के चरणों में लीन होकर उन्हीं वाणियों को सुनना है और पढ़ना है और अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि सुनने और पढ़ने से तो नहीं होगा, क्योंकि दिन भर में कई बातें हम सुनते हैं लेकिन सारी बातें हम अपनाते नहीं है ना? लेकिन ये बातें हमें अपनानी हैं। जब तक अपनाएंगे नहीं तब तक मन स्वच्छ होगा ही नहीं। केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, हमें उसको अपनाना भी पड़ेगा। प्रदूषित हो जाए तो सुख चैन सभी हर लेता है। अगर ये मन प्रदूषित हो जाता है तो सारे सुख चैन सब हम अपने गवा देते हैं। हम सोचते हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं, हम कमाई कर रहे हैं, हम माया में लुप्त हैं, तो इससे मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन नहीं, आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी आपकी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी आपकी शुरुआत हो जाती है, दूसरी इच्छा आपकी जन्म ले लेती है ना? तो माया में तो है ही नहीं चैन सुख। आपने बाइक ली तो अगर आपको सुख है तो आप बाइक में ही सुख मिलेगा, आपको चैन मिलेगा, आपको बाइक में ही। आपको कार की जरूरत है ही नहीं। आप बेशक उसके बाद आपकी कमाई चाहे 2 लाख रुपए महीने की हो जाए, 4 लाख रुपए महीने की हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या है, सुख चैन किसमें? बाइक में ही है। आप लेंगे ही नहीं, आप डेफिनेटली लेंगे। अगर 50 लाख महीने के कमाएंगे तो डेफिनेटली आप सोचेंगे कि मैं BMW लूं। तो सुख और चैन कहां से आया? वैराग्य धारण करना पड़ेगा। सब कहते हैं कि सन्यास का मतलब ये नहीं कि हम जंगलों में जाके सन्यासी बन जाएं। जंगलों में जाते थे, पर क्यों जाते थे इसके पीछे भी कारण था। अब मैं यहां पर अगर कारणों को बताऊंगा तो ये बहुत ही लंबी हो जाएगा। मतलब ये जो बोल रहा हूं, ये वाक्यांश जो भी हैं, ये बहुत लंबे चले जाएंगे, खिंच जाएंगे। ठीक है, अगर दूसरे में मौका मिलेगा तो दूसरे में जरूर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सन्यास का मतलब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। सन्यास जैसे हमारे अंदर क्या, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, जलन, अहंकार, घमंड, ये सब इस प्रकार के जो ये भावना है, हमें इनसे सन्यास पाना है। समझ गए? हमें इनसे सन्यास पाना है, हमें सन्यासी बनना है इनसे, समझे? तब जाके हमारा मन शुद्ध होगा, सुख चैन की वर्षा तब होगी। अंदर का हो या बाहर का, प्रदूषण से हानि है। अब चाहे ये अंदर का हो और चाहे बाहर का हो, भैया प्रदूषण से तो हानि है ही। अब हमारे अंदर जो ईर्ष्या द्वेष भावना है तो हमारा ही। देखो, अगर मुझे गुस्सा आया किसी पे, अगर किसी की बात पे मेरे को गुस्सा आया,
तो गुस्सा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुआ? कहाँ उत्पन्न हुआ? मेरे अंदर उत्पन्न हुआ ना, तो सबसे पहले वो नुकसान किसको करेगा? मुझे ही करेगा। नुकसान करेगा ना मुझे, मेरा पूरा दिमाग खराब कर देगा। हैं, जो चीज़ मैं कहता हूँ कि गलत है, उसी को मैं करना शुरू कर दूंगा। और हो सके सामने वाले को 2-4 महीने मार मुर दिया और उसने सर्वर फोड़ दिया मेरा भी, और हो सका सर्वर फोड़ के हॉस्पिटल में भर्ती हो गया मैं, तो क्या हुआ? नुकसान किसका किया? उसने मेरा ही किया ना। मेरी चीज मेरे पे भारी पड़ गई, है ना। तो ये जो अंदर का प्रदूषण है ना, इसको हमें स्वच्छ करना पड़ेगा। और जब अंदर का प्रदूषण स्वच्छ होगा तो बाहर भी हम प्रदूषित नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान जो भी है, मानव जाति, सबके अंदर ये सारे के सारे प्रदूषित चीजें भरी हुई हैं, और जिसके कारण वो बाहर भी क्या करते हैं? प्रदूषण फैलाते हैं। चाहे वो बातों का हो, ठीक है, चाहे वो सोच का हो, किसी प्रकार का भी हो, समाज में वो सब प्रदूषण फैला रहे हैं, और जिसके कारण इतनी सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं आए दिन होते ही जा रही हैं और होती ही रहेंगी, क्योंकि जब तक मानव अपने अंदर के इस प्रदूषण को समाप्त नहीं करेगा, धोएगा नहीं, और धुलेगा किससे? सतगुरु की वाणी से, सतगुरु के चरणों में, उनके वचनों पर, और अपने आप का अस्तित्व जानकर कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। सबसे पहला काम यही है सत्संग का, कि सबसे पहले तुम्हें अपनी जानकारी हो, उसके बाद आप सब चीजों पे ध्यान देना। विवेक जिसका जागा, उसकी सफल हुई जिंदगानी। जब कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी कार्य, अगर किसी को हम कुछ कह भी रहे हैं तो हम वो चीजें नाप तोल कर कहते हैं, और वो नाप तोल ही हमारा विवेक है, कि मुझे क्या गलत और क्या सही है, जिसकी ये जानकारी हमें, जो हमें ये जानकारी देता है, वही हमारा क्या होता है? विवेक होता है। और उसी विवेक के कारण क्या होती है? हमारे समाज में पहचान होती है। तो विवेक जिसका जागा, उसकी सफल हुई जिंदगानी। और जिसने अपने इस विवेक को जगाया सही चीजों के लिए, ज्ञानी जनों के साथ रहने के लिए, ज्ञानी जनों की बातें सुनने के लिए, हैं, और उस ज्ञान को अपने आप में समाने के लिए, तो उन्हीं की जिंदगानी क्या हुआ? सफल हुई। गुरु ज्ञान से मन के भीतर निर्मलता का वास रहे। और जो गुरु के द्वारा, सतगुरु के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान हमारे अंदर निर्मलता का वास करता है, निर्मलता लाता है। लेकिन सिर्फ सुनने मात्र से नहीं होता, उसको अपनाने से होता है, उस पथ पर चलने से होता है। तभी तो पता चलेगा ना कि निर्मलता क्या है। सुनने से तो हमने बोल दिया कि निर्मल, बस सुन लिया, लेकिन निर्मलता वो क्या है? जब राह पर चलेंगे तो पता चलेगा कि निर्मलता क्या है। कहे हरदेव पावनता और उज्ज्वलता का वास रहे। और जब मन निर्मल रहेगा तो ये पावनता और उज्ज्वलता का वास रहे, कि कहे हरदेव पावनता और उज्ज्वलता का वास रहे, फिर ये पावन और उज्जवल होगा। और जब ये उज्जवल होगा तो आप औरों को भी उज्जवल करेंगे, खुद ही उज्जवल नहीं होंगे, क्योंकि आप जब अपने आप को उज्जवल कर देंगे तो जाहिर सी बात है आप औरों को भी उज्जवल करने की ठानेंगे। क्योंकि संसार में बहुत कम है कि जो उज्जवलता का पाठ पढ़ाते हैं,